हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म्स निकल गए। हमने एक इंस्टाग्राम पर भी एक रील डाली थी जिसमें हमने बताया था डिटेल। इस वीडियो में मैं एग्जाम डिटेल और कुछ बच्चों के डाउट्स जो मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या अगर हम अब तैयारी शुरू करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। हम वर्किंग एम्प्लॉय है, हम मैनेज कैसे करें अपना स्केड्यूल। आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जॉब में रहते हुए मैंने कम से कम 4 बार एसएससी सीजीएल निकाला है। ठीक है। और फुल टाइम जॉब की बात मैं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम नहीं। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए और प्राइवेट जॉब में रहते हुए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दूसरे एग्जाम की। क्या मैं इसके साथ एसएससी सीजीएल को दे सकता हूँ? एक ये सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक है, आप दूसरे एग्जाम की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, क्या उसके साथ ही कर सकते हैं? ऐसे कुछ सवाल के साथ मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर हेमंत गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं जो भी डिटेल है। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम की जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल्स। जो भी फॉर्म निकला है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो शॉर्ट रहेगी। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर इसे खत्म कर दूं। जैसा कि आपको डेट का पता है, डेट लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 24 जुलाई है। इस डेट तक प्लीज आप फॉर्म भर देना। ठीक है, लास्ट डेट का वेट मत करना। 10 से 15 जुलाई से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। करेक्शन विंडो ये क्या होती है, इसमें आपका अगर कोई चीज गलत हो गई कैटेगरी नाम, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। पहला पेपर सितंबर अक्टूबर में होगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि 1-2 अक्टूबर के आसपास जाएगा, 2 अक्टूबर के बाद। ठीक है। और टीयर 2 जो है इसका दिसंबर में जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी मई से पहले पहले हो जाएगी, 25 से। ठीक है। पेपर में आता क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। प्री में आपका जो है मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग आएगा, वो क्वालिफाइंग रहेगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मेन में बात करूंगा टीयर 2 की मेंस की। इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें 2 सेशन होंगे। सेशन 1 जिसमें आपका सेक्शन 1 आएगा, मॉड्यूल 1 में मैथ्स होगी और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग। ये एक साथ होगा आपका, 1 घंटे का पेपर होगा ये। और इसमें आपको 30-30 क्वेश्चन आएंगे। 180 नंबर का ये होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। रीजनिंग आप आराम से कर सकते हैं 30 क्वेश्चन 30 मिनट से पहले, 20-25 मिनट में। और मैथ के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। ठीक है, जिनका पहले मैं बता दूं, जिनका 2022 से पहले नहीं होता था सिलेक्शन, वो भी 2022 में ले गए नए पैटर्न के बाद। नए पैटर्न में इतना मुश्किल नहीं है, आप ऑल इंडिया रैंक 50-100 तक बना सकते हो इसके अंदर इजिली। ठीक है, इस पैटर्न के बाद इसमें थोड़ी किस्मत की बात आ गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जो बच्चे पहले सेलेक्टेड है वो जानते हैं। इस पैटर्न के बाद आपके लिए आसान है, चाहे आप नए कैंडिडेट हैं चाहे पुराने, दोनों के लिए पैटर्न जो है एक बराबर सा साबित होता है। पहले जो पुराने कैंडिडेट होते थे उनके लिए वेटेज ज्यादा होती थी सिलेक्शन की। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। 45 क्वेश्चन, जीके की 25। जब से जीके आया है मेंस में, तब से बैलेंस बराबर हो गया मैथ की वेटेज घटने के बाद। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन की वेटेज कम है, जहां जीके में या इंग्लिश में या रीजनिंग में जो ज्यादा स्कोर कर लेता है वो सिलेक्शन ले जाता है। 210 यहाँ पर, ये 70 क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है। और इसके बाद आपका डाटा एंट्री टेस्ट यानी टाइपिंग का टेस्ट होता है सारी पोस्ट के लिए। इनकम टैक्स, ईडी, ऐसी पोस्ट के लिए आपका सिर्फ टाइपिंग की बहुत कम स्पीड चाहिए होती है। एक एक उंगली से भी करते हो तो आप हो जाता है क्लियर। बाकी जीएसटी, एएसओ, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो भी 1 से 2 महीने। इट इज नॉट अ बिग टास्क। कंप्यूटर के पेपर में भी बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड। कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं आता है कि आप बहुत ज्यादा आपको धुरंधर होने की जरूरत है। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, कंट्रोल एक्स से क्या होता है कट, कंट्रोल वी से, कंट्रोल सी से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपके थोड़े बहुत कंप्यूटर में मेमोरी से रिलेटेड, एक टीबी में कितने बाइट्स होते हैं, बिट्स होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। लगभग अगर आप 310 प्लस स्कोर कर लेते हो ना, तो आप पोस्ट ले जाते हो कोई ना कोई। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मेंस की, जिसमें आपका 210 की तो इंग्लिश जीके है और 90 नंबर की है। 300 नंबर तो आपके हाथ में है। थोड़ी सी मेहनत अभी भी आप करो तो आप सिलेक्शन ले जाओ, ऐसा है। इंग्लिश इज नॉट अ बिग टास्क। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, काफी बच्चे हैं ऐसे जिनकी इंग्लिश 12th तक अच्छी रही है, ग्रेजुएशन में अच्छी रही है, नॉवल पढ़ते आए हैं, उनके लिए बहुत ईजी है, केक वॉक है। जीके आप लूसेंट 4-5 बार कर ले, महीने में 1 बार करने के बाद अगले महीने 2 बार हो जाएगी 15-15 दिन में, उससे अगले महीने 3 बार भी हो जाएगी 10-10 दिन में। रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाएगी। मैथ के लिए 3 महीने में अगर आप सिलेबस करते हैं, और कौन कर सकता है वो भी बताऊंगा आगे वीडियो में, पूरी वीडियो देखना। ठीक है। इन पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट होता है, तो जिनमें हाइट वगैरह की क्राइटेरिया है वो ये पोस्ट है सिर्फ, जो मैंने अभी आपको दिखाई है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है।
सिर्फ ये कुछ पोस्ट रहेंगी जिनमें आपका हाइट का क्राइटेरिया रहेगा, इंस्पेक्टर सीबीआईसी यानी जीएसटी, कस्टम्स, नार्कोटिक्स, सीबीएन मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, और एनसीबी मतलब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए। यहाँ हाइट की क्राइटेरिया रहेगा, बाकी किसी पोस्ट में हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। लड़कियां 5 फुट से नीचे वाली, लड़के 5 फुट 2 इंच से ऊपर वाले, कोई भी हो सब भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हाइट की, ना मेडिकल का कोई इश्यू होता है, मेडिकल नॉर्मल सा होता है, मैंने खुद दिया हुआ है और अलग अलग बार दिया हुआ है कई बार, ठीक है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। अब सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चों को इश्यूज था। सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सर्टिफिकेट में आपके 24 जुलाई से पहले पहले की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वरना आपको इशू आ जाएगा। इससे पहले का 1 साल पहले तक का चल जाएगा, जिसका ओबीसी का है, ठीक है। और ओबीसी का यह है, क्रीमी लेयर में आप फॉल नहीं करनी चाहिए क्रूशियल डेट पे। कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था कि हम जॉब में लग गए, हमारी इनकम आने लगी है, तो क्या हम नॉन क्रीमी में आ जाएंगे? नॉन क्रीमी से आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो काउंट होती है, आपकी नहीं होती है ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपकी भी होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस की भी लास्ट डेट यही रहेगी, इस डेट से पहले पहले बनवा लो, अभी टाइम है। ओबीसी भी बनवा लो, ठीक है, जिसके पास भी है। और ईडब्ल्यूएस जो है आपका इस फाइनेंशियल ईयर का वैलिड रहेगा, डेट की कोई बात नहीं है। अब जो तैयारी कर रहे हो, मैं बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर आप पास ले लो। ये एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसा एक्चुअल में एग्जाम आएगा एसएससी के सीजीएल का, वैसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी से अगर लेते हो और आप अभी तक नहीं लिया, आपका रिन्यू होना है, तो अभी ये सेल है, लास्ट वो चल रहा है इसका, 30 तारीख तक सेल रहेगी, आज से शुरू हो रही है। तो इसका आप डिस्काउंट कूपन जो है ये लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसका इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें बता देता हूँ आपको। 174 174 तो चैप्टर टेस्ट मिल जाएगी। चैप्टर टेस्ट जैसे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ग्रामर के, मैथ्स के, परसेंटेज के, अलग अलग चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 50 मॉड्यूल टेस्ट, 100 सेक्शनल टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रो में ही मिलेंगे, प्रो का रेट कम हो चुका है। और फुल टेस्ट मिल जाएंगे लगभग 40 जो टीयर 1 के, और 128 चैप्टर टेस्ट टीयर 2 के। तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव टेस्ट भी रहेंगे इसमें, जिससे आपको संडे संडे रैंकिंग पता चलती जाएगी। लगभग 6.5 लाख बच्चे जो हैं इस पर रजिस्टर्ड है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे मोटे मोटे मुद्दे थे, कि अगर हम शुरुआत अब करें तो हो सकता है। देखिए, अभी कल परसों मुझे एक लड़का मिला, उसने मेरे से सवाल पूछा कि सर मैं अभी शुरू करूं तो हो जाएगा मेरा। इसका मैंने उससे एक ही जवाब था मेरा, जो मैंने उससे फिर सवाल किया, क्या आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है? उसका आंसर था मुझे पता है, मैं भूल गया। अगर आप इस कैटेगरी में आपको पता है, भूल गया, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई चांस नहीं कि आपका हो जाए। पर आपको पता ही नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आपको पता है तो आप प्रिपेयर करें, जैसे मुझे पता था मेरे टाइम पर, और मुझे और भी चीजें पता थी, मेरे बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में पेपर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर थे, एप्टीट्यूड पर मैं पकड़ रखता था थोड़ी बहुत भी, नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम्स में भी मैं अपियर होता था, तो इस वजह से मैंने वो निकाल लिया पेपर। तो आप भी 3 महीने में सिलेक्शन ले लोगे अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत नॉवल पढ़ी है आपने कॉलेज में, थोड़ी बहुत एप्टीट्यूड के एग्जाम दिए हैं, बीच बीच में अपियर हुए हो कहीं, तो आप ये पेपर 3 महीने में निकाल सकते हो। क्योंकि मेंस ही मेन है जो दिसंबर में होगा, उसके लिए अच्छा खासा टाइम है, 6 महीने, तब तक तो सिलेबस भी हो जाएगा एक बार प्री देते ही। प्री तक अगर आधा सिलेबस भी मैथ का हो गया, मेजर मेजर चैप्टर, डीआई छोड़ देना, डीआई हर कोई वहां कर देता है थोड़ा दिमाग लगाने पे, और मॉक टेस्ट में डीआई कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर मैथ के 3 महीने में करने, 1 महीने में 4 चैप्टर जिसने कर दिए और अगड़ देगा इस पेपर को, गारंटी लिख के देता हूँ। 1 महीने में 4 चैप्टर वही कर सकता है जिसके बेसिक्स थोड़े से अच्छे रहे, या जिसकी 80 नंबर से ऊपर 10th में मैथ्स में रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है। जिन्हें नहीं है वो नहीं कर पाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करनी है, इसलिए मैं वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, मैं कैसे अपना स्केड्यूल मैनेज करूँ। मैं खुद वर्किंग एम्प्लॉय था, पहले मैं आईबीएम में सेलेक्ट हुआ, तो मैंने कैसे करा अपना मैनेज। मैंने क्या किया, 15 दिन की मेडिकल लीव डाली थी उस टाइम पर, और 15 दिन मैं जो है अपने पर्सनल रीजन से आउट हो गया था। कोई भी रीजन दे सकते हो आप अपना पर्सनल, कोई भी रीजन, आपके घर में कोई फंक्शन, कुछ भी रीजन, उसके बाद मेडिकल लगा दो उसी के ग्राउंड पे कि मेरी तबीयत खराब हो। 1 महीना आप मैनेज करो, पेपर 100% निकलेगा। अगर आपका सिलेबस खत्म है और आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, आपकी प्रैक्टिस 3 से 4 घंटे रहती है डेली की, एग्जाम से 1 महीने पहले छुट्टी ले लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका पेपर निकलने में रोक जाए, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1 महीना बस दे देना, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे कंटिन्यूसली कर रहे हो तो 7-8 घंटे में तो आप एग्जाम फोड़ डालोगे। अगला क्वेश्चन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, कैन आई प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्स? आप कर सकते हो। मैंने लगभग 15 से 20 एग्जाम को डायरी पर नोट कर लिया था कि ये सब मैंने फॉर्म भरे हैं, और फिर टिक करता गया था कौन कौन सा निकल रहा है। स्ट्रेटजी एक ही थी, एक एमटायरा की बुक थी मैथ्स की, क्विकर मैथ्स विद एमटायरा,
एक किरण की बुक थी। इन बुक से मैं अपनी तैयारी करता जा रहा था और मैंने जो है नोट्स बना लिए थे बेसिक से अपने। और इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसी रीजनिंग जीके। ठीक है, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम था। इस एग्जाम के लिए जब सीजीएल आया तो एक महीने मैंने इसी पर फोकस किया, इसी के पेपर दिए। बाकी एग्जाम की डेट जो है अलग अलग थी, उन एग्जाम को भी मैं अपियर करता जा रहा था एक एक महीने देके। सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल में कूदते हैं ना, ऐसे कूद जाओ। किधर भी डाइव मारोगे तो पानी में तैर के ही निकलोगे, अगर थोड़ी बहुत भी स्विमिंग सीखी है। कोई भी एग्जाम आए डूब जाओ, कूद जाओ उसके अंदर और निकल जाएगा वो एग्जाम, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है। और एक महीने, मैं बता रहा हूँ, एक महीना बहुत होता है अगर रगड़ के 8-8 घंटे, यानी कि 240-250 घंटे अगर आपने दे दिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में और मॉक टेस्ट में, तो निकल जाएगा पेपर। फिर भी कोई डाउट आता है मेरे भाइयों को तो इंस्टाग्राम पर आपका भाई बैठा है, एसएससी कोर 123 सर्च कर लेना। 3.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पर हमारे साथ। सीजीएल की एनालिसिस हो, एमटीएस की हो, सीएचएसएल की हो, सब बता देंगे। टारगेटेड स्कोर अभी के लिए 310 प्लस रहेगा, जिससे ऊपर जिसके आ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से मॉक टेस्ट देते जाओ। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दोस्त आपके साथ रहेगा। ठीक है।